Hello, welcome to the channel. Here analysis videos has no end. So आज क्या ही प्यारा सेल ऑफ आया है। इससे ज़्यादा आपको क्या सेल ऑफ चाहिए देवी? समझो ज़रा बात को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस सिंपल सा चीज़ था कि मार्केट अगर ब्रेक किया है, गैप अप अगर खुलेगा तो मैं चाहूँगा कि मार्केट क्विकली आके इस रीजन के आसपास दिखे 750 वगैरह, यहाँ से समवट सपोर्ट लेके मार्केट रेंज बना सकता है। बट एट द सेम टाइम याद रखना, मैंने ये कहा था कल के मतलब एनालिसिस वीडियो में कि अगर मार्केट इस रीजन के नीचे कहीं पे खुलता है या इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो फिर हमें बहुत शार्प सेल देखने को मिलेगा। ये लेवल भी हमें रिस्पेक्ट करते हुए नहीं दिखेगा और मार्केट डायरेक्टली जाके समवट 570 वगैरह के रीजन में हमें इजीली दिख सकता है। इसके आसपास से हो सकता है मार्केट वापस रिकवर करना पड़े या यहाँ पे वेट करना चाहे और फिर फ्राइडे के दिन नीचे की तरफ को ड्रैग डाउन हो। ऐसा कुछ मुझे ध्यान है, शायद से यही सब एनालिसिस में था। देखो, बायर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए अगर बात को समझेंगे, इतना बड़ा सेल ऑफ क्यों आया मैं उसके पीछे का रीजन बता चुका था कि मतलब इतना बड़ा सेल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं समवट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक आए, बट ठीक है ना, मार्केट में सेलर्स ने बोला कि हम और एग्रेसिवली जाना चाह रहे हैं तो ठीक है। देखो, इसके पीछे का लॉजिक आपको सिंपल एक चीज़ समझ में आएगी। एक तो बैंक निफ्टी और दूसरा यहाँ पे एक ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है और कंटिन्यूसली मार्केट हायर हाई बनाया जा रहा था, कभी भी लोअर लो नहीं बनाया। उसके बाद समवट आज गैप अप खुला, यूफोरिया काइंड ऑफ स्टेट बोलो चाहे कुछ बोलो। इसके बाद सबको यही डाउट में लग रहा होगा कि यार ये रिकवर करके ना आसमान की ऊंचाइयों की तरफ को चलेगा, होल्ड करते हैं। बट धीरे धीरे तो यहाँ पे गैप अप खुला। उसके बाद अगर देखेंगे ना, कवरिंग कभी भी आई नहीं थी इन बायर्स के साइड से। आज मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली जब यहाँ पे से धीरे धीरे मार्केट को सबको लग रहा होगा कि यार ये सपोर्ट अच्छा है, ठीक है, यहाँ से जब ये मार्केट नीचे निकलना स्टार्ट किया तो उम्मीद के तौर पे बहुत सारे सपोर्ट यहाँ पे सबको दिख रहे होंगे बायर्स के पास, जितने भी पोजिशनर्स थे। इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टिंग करी। उसके बाद ये रीजन सेलर्स का भी इंटरेस्टेड जोन था, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद जो ये सेकेंड हाफ की सेलिंग थी, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये लास्ट आवर में ज़्यादा ही कुछ सेलर्स एग्रेसिव हो गए, ठीक है। इसके अलावा तो इतना कुछ खास था नहीं। निफ्टी बैंक अगर बात करें, ये एक्चुअली रीज़न था यहाँ पे। अगर बोलेंगे तो ये ट्रेंड लाइन थी। कल भी मैंने बोला था एक चैनल की तरह मार्केट मूव कर रहा है, सबसे बेस्ट होगा ऊपर खुलते ही साथ मार्केट नीचे अप्रोच करे, ब्रेक करे। कल के एग्जैक्ट एनालिसिस को देखना, यहाँ पे ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और फिर जाके समवट नीचे की तरफ को चला जाए। आज एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरह एक्ट किया और मैं समवट सपोर्ट ये रीजन सोच रहा था कि मार्केट एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन के ओरिजिनेटेड प्राइस तक आ जाए, कि यानी कि फिर 6100 6900 वगैरह। बस लास्ट आवर में 61,000 क्योंकि क्रॉस हुआ, क्रूशियल राउंड नंबर था, तो उसकी वजह से एक और सेल ऑफ देखने को मिला। निफ्टी 50 में भी आपको सेम कहानी यही देखने को मिलेगी। देखो 2500 के आसपास बहुत सारे लोगों ने कवर करके रखा हुआ होगा अपना, सॉरी शॉर्ट्स वगैरह डाल के रखे होंगे अपनी पोजीशन में। और जब यहाँ मार्केट हिट करता है ना तो एक एडिशनल मूव इसलिए आता है क्योंकि ये लोग अपने पोजीशंस को कवर ऑन करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मार्केट सपोर्ट रीजन के आसपास भले ही दिख रहा है, बट हम थोड़ा सा डाउटफुल मैनर में बोल सकते हैं कि क्या देखने को मिलेगा, एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले ज़रा सेंसेक्स भाई को देखते हैं। 1000 पॉइंट्स का मूव, ठीक है, इतना खास नहीं है, बट यही है कि पूरा दिन ट्रेंडिंग हुआ है और ऐसे दिन भगवान मालिक देखे नहीं मैंने, बहुत रेयरिटी देखे हुए। 5 वगैरह मिनट के अकॉर्डिंगली तो मार्केट एकदम ट्रेलेबल था आज प्रॉपर। हाँ, कंटिन्यूस चलता गया चलता गया चलता गया। अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, है ना। तो कल भाई, कल के लिए मैं क्या बोलूँगा ना, देखो कल अगर वीक को सिंपल चलते हैं, डेली के अकॉर्डिंगली से कहानी स्टार्ट करते हैं। वीकली में मैं जैसे चाह रहा था कि मार्केट यहाँ पे आके समवट नेगेटिव क्लोज दे दे, ठीक है, तो वो अभी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है। हो सकता है कि थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल हो सकता है इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिले, बट ये चाहने के बजाय मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल आए, एक और पॉज कैंडल आए और उसके बाद हम ब्रेक करना प्रीफर करें, ताकि यहाँ पे से बायर्स एक बार पुल्ली एंड फाइनली एक बार डिफीट हो जाए, ठीक है। अपकमिंग ट्यूसडे के दिन पे ऐसा मूव हो सकता है। आवरली के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम प्रीवियस जो ये था बायर जोन, उसके आसपास रिस्पेक्ट ले रहे हैं। सबसे बेस्ट रीजन अगर मार्केट के पास कुछ गैप अप खुलना होगा तो बायर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इतने एग्रेसिवली शॉर्ट आए हुए होंगे ना अभी कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो भी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मार्केट चांसेस है मोस्ट लाइकली हायर साइड को चला जाए। बस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, प्रीवियसली जब भी मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, एक गैप फिलिंग आई और उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर गया। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप फिलिंग आई, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर गया। यहाँ पे तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग दी, मार्केट गैप अप आया, मार्केट उसी साइड में जिधर गैप फिलिंग आई उसी साइड को डायरेक्शनल मूव कर गया। चांसेस हैं 3 केसेस में हमको गैप फिलिंग देखने को मिली है।
तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पे खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है, तो मैं चांसेस हैं इनसाइड डे की तरफ को जाऊँ, और चांसेस है गैप अप फिल भी ना हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, और कोई मान के बैठा होगा कि यार गैप फिलिंग हो रहा है। वैसे ही आज भी इनिशियली यही ट्रेड हुआ था, बट फाइन, मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया था, उसके चक्कर में मैंने दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया जो कि अच्छा चला, बट फाइन। छोटे छोटे क्वांटिटी में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बड़ी क्वांटिटी में आता है ना मज़ा, क्योंकि उधर साइकोलॉजी वगैरह इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट भाई 3 रुपये का स्टॉप लॉस था, मानोगे 3 रुपये का स्टॉप लॉस, और उसके अगेंस्ट में मेरे को 17 रुपीज़ देखने को मिला। 4 रुपये का स्टॉप लॉस भी बोलोगे ना, 1:4 है वो टेक्निकली स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली। तो बस ये चीज़ें थोड़ी सी मास्टर करनी पड़ेंगी, और कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे अभी देखेंगे सिंपल सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू और बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, बायर्स जितने थे ना ये सारे के सारे एक ही दिन में इतना ज़्यादा होपलेस हो गए होंगे कि यार इतना अच्छा तो था, सब कुछ ठीक था, और एक बार मार्केट क्या करेगा, इतना नीचे आएगा, मैंने तो सोचा नहीं था, कवर करना नहीं था, अलाना फलाना। तो बायर्स यहाँ पे जो ये पुराने वाले हैं जितने भी हैं, ये सारे के सारे इधर कवर कर चुके होंगे, तो यानी कि ये बन चुके हैं सेलर्स यहाँ पे, या ये करने वाले हैं होल्ड। अगर ये होल्ड करेंगे ना तो ये मार्केट से ऑलरेडी आउट है, ये समझ लो, यानी कि वॉल्यूम उनको कम मिलने वाला है। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो उसके बाद इनको और अच्छा चांस मिलेगा। ये एक बार चाहेंगे कि यार मार्केट ना किसी रीजन पे, मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे चाहेंगे कि यार इस रीजन के आसपास मार्केट एक बार आ जाए, यहाँ पे आके ना मैं डेफिनेट कवरिंग कर दूंगा, और फिर एक हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। गैप अप अगर इस रीजन के आसपास खुलता है, गैप अप पहुँच के यहाँ कहीं पहुँचता है, तो मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से एक और सेलिंग का प्रेशर देखने को मिले। सेलर्स जितने भी ये रैली मिस करी होगी ना, सारे के सारे एग्रेसिव होना स्टार्ट करेंगे कल। अगर मार्केट थोड़ा सा भी चीप इनको मिलता है तो ये दोबारा से पुश करना स्टार्ट करेंगे, चाहेंगे कि एक बार प्रीवियस लो को भी क्रॉस करें। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे एमेच्योर्स बिल्डअप हो और सारे लोग प्रॉफिट बुक करना प्रीफर करें, बट फाइन। और अगर गैप डाउन खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेट है, क्योंकि देखो ये लोग हो सकता है पोजीशंस कवर करें, बट इतना मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद मतलब इतना कुछ गिरने के बाद ये ऑलरेडी समझेंगे कि मतलब ठीक है मार्केट और नीचे चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच काइंड ऑफ मोमेंटम हो रखा है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाना प्रीफर करे, या वॉलेटाइल टू साइड नीचे की तरफ को जाना प्रीफर करे। बाइंग के लिए तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि बाइंग के लिए अभी रीज़न है नहीं, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ना ऑलरेडी एक बार बाइंग का रीजन पकड़ाया, मार्केट हाई ब्रेक किया, बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली, इमीडिएट कवर हो जाता है। मैंने कहा था ना यहाँ पे से एक चीज़ ध्यान रखना, इस रीजन के आसपास मैंने कहा था कि सेलर्स अगर आए तो हमेशा यही चाहेंगे कि पिछली बार इतना एग्रेसिवली सेल हुआ था, ये बार भी हम यही रिप्लिका करके देखते हैं, और एक बार इसके नीचे अगर चल गए तो भाई उसके बाद तो गैप है, बहुत कुछ है, अच्छा अच्छा है। तो मोमेंटम समझो, प्राइस एक्शन समझो। बस ये है कि मैं पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, बट इंडाइसेस में समवट बहुत रेयरिटी में ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऐसा चले जा रहा होगा, ठीक है। अगर देखोगे 5 मिनट के अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट एंट्री जो मैंने बनाई भी थी यहाँ कहीं पे होनी चाहिए थी, स्टॉप लॉस यहाँ हाई का रख के, यहाँ पे मार्केट गैप फिलिंग अगर कर देता, ठीक है, और यहाँ पे से रिवर्स करना स्टार्ट करता तो अच्छा था। बट इन दिस केस अगर मार्केट देखेंगे तो अच्छा प्राइस एक्शन के साथ चलता गया, कभी भी प्राइस एक्शन हायर साइड को नहीं बनाया अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे। तो इधर कहीं पे बुकिंग होना काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर रिस्क टू रिवॉर्ड मैच करने बैठोगे ना तो काफ़ी अच्छा है। रोल ओवर वगैरह मुझे अभी नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने कभी किए ही नहीं, तो ये सब तो खैर आगे की बात है, कैसे कैसे सीखना है वगैरह, बट फाइन। रोल ओवर है ना, रोल ओवर नहीं, मेरे हिसाब से मल्टीपल किए जाते हैं, एक ओटीएम हो गया, एटीएम हो गया, और आईटीएम, ये भी अच्छी बात तो है, ताकि धीरे धीरे इनको कट ऑफ किया जा सके लॉक करते करते। फाइन। तो भाई ये बहुत अच्छे रीजन में है फिलहाल, ये चीज़ ध्यान रखना, गैप अप अगर खुल गया, बाइंग के साइड को बनना स्टार्ट हो गया, तो वॉल्यूम कम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बायर्स अपने पोजीशंस को होल्ड करना प्रीफर करेंगे गैप अप के बाद। गैप डाउन के बाद मैं थोड़ा सा बोलना तो चाहता हूँ कि यार ये सारे के सारे लोग ना और एग्रेसिवली कट करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है एक सेलिंग देखने को मिले, बट उस केस में सेलिंग जाने से बेटर है आरटीएम के लिए देखना, क्योंकि फिर यहाँ पे से हो सकता है कि मार्केट एक स्ट्रेच हो गया होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग ये सेलर्स भी कहीं ना कहीं करेंगे। इंट्राडे में भी समझो जितने भी लोग होंगे इनके लिए तो ये एकदम बढ़िया सा बना हुआ है, ठीक है, फाड़ जाने की बात नहीं है, बट इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो क्यों फालतू में होल्ड करना प्रीफर करेंगे, ठीक है। और सारी कहानी इस प्राइस एक्शन के साथ, जो प्राइस एक्शन कभी मार्केट ने बनने नहीं दिया, उसी प्राइस एक्शन को मार्केट ने इतना अच्छा बनाया कि मैं क्या ही बोलूँ। बैंक निफ्टी को देखेंगे ऑल टाइम हाई, याद रखना उस टाइम पे भी, फिर एनालिसिस वीडियो याद रखना, मैंने उसमें कहा था एनालिसिस वीडियो में 61,600 को क्लोजली वॉच करना, यहाँ से मार्केट बहुत क्विकली नीचे गिर सकता है। टारगेट तो मैं इस रीजन के आसपास रखना चाह रहा था, बट उसके नीचे भी मार्केट क्लोज कर चुका है, तो इसीलिए बोलते हैं
एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है, आपको बस प्राइस को समझने की देरी है और कुछ नहीं। सबसे बेस्ट रीजन यहाँ पे सेलिंग के लिए अभी अच्छा चल रहा है। एक सेकंड में आवरली में देख लेता हूँ ज़रा, ठीक है। ये रीजन काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर तो सकता है क्योंकि रिसेंटली अभी ब्रेक किया है, बट फर्स्ट टाइम ये टेस्ट हो चुका है। थोड़ा सा ये एग्रेसिवली ना, ज़्यादा ही एग्रेसिवली पहुंच गया है, तो चांसेस हैं कि वापस की तरफ को थोड़ा रिकवर होना है, स्टार्ट हो, यहाँ कहीं से फिर हमें शॉर्ट देखना स्टार्ट मिले 6900 6100 वगैरह के रीजन से। यहाँ से हो सकता है मार्केट दोबारा गिरना स्टार्ट करे। थोड़ा सा क्या हुआ है ना कि अप्रोच देखेंगे तो यहाँ पे से बायर्स के रीजन के आसपास है हम अभी 67 वगैरह के आसपास, तो हो सकता है थोड़ा पुल करना प्रीफर करें। बट अगर गैप अप खुलता है तो चांसेस हैं कि मार्केट साइडवेज जाना प्रीफर कर दे या नीचे की तरफ को आना प्रीफर करे। बाइंग के लिए मेरे को अभी इंटरेस्टेड दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे रीजन्स थे बायर्स के पास, क्यों फालतू में इतना नीचे आने देंगे, ये बात भी तो समझो ना। देखो यहाँ पे सिंपल सा था, गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हुई। ये जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग, मेरे हाथ कब होंगे सीधे, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग थी उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। और उसके बाद तो भाई इतना पागलों की तरह मूव करना स्टार्ट किया, नीचे की तरफ को आ गया सीधा 6100 और ओरिजिनेट प्राइस के आसपास, और फिर लास्ट आवर में कुछ सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो अभी टेक्निकली देखोगे 6100 से लेके 61,000 ओरिजिनेटी में ये एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से फिर से जनरेट हो सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की तरह अभी एक्ट करने वाला है यहाँ पे। अगर गैप अप खुलता है तो बहुत बढ़िया है, मार्केट में एक और सेल प्रेशर दिखेगा, क्योंकि अगर इन सब का साइकोलॉजी समझो, कल अगर किसी ने भी ये मिस किया है, ठीक है, अच्छी रैली यहाँ पे दिखी है, अगर थोड़ा गैप अप खुलता है ना तो इन लोगों को क्या लगता है पता है कि चीपर प्राइस में मिल रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली, साइन थोड़ा उल्टा हो जाएगा एक्चुअली में, थोड़ा कॉस्टली प्राइस में मिल रहा है, कल के बजाय एक काम करते हैं, फिर से बाई करते हैं, सॉरी सेल करते हैं और इसको चीपर में जाके सेल करते हैं। समझो क्या बोला है उसको, समझो। उल्टा नहीं है वो, सुल्टा है जो मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग उल्टा बोलते हैं कि ये चीपर प्राइस में है, ये कॉस्टली प्राइस में है, यहाँ पे से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं चीपर प्राइस के लिए, ताकि चीपर प्राइस में हम इसको वापस बाई कर सकें। समझो साइको, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका लो क्रॉस करना चाहेंगे और उसके बाद देखो लो क्रॉस होता है ना तो काफ़ी लोगों के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, एमेच्योर्स यहीं पे इंटरेस्टेड रहते हैं, तो एक मोमेंटम आते ही मार्केट के पास एक अच्छा रीजन रहता है प्रॉफिट बुकिंग करने का। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है बाकी। भाई इस आदमी को देखो, इस आदमी को, इसमें मैंने एक वर्चुअली ट्रेड बनाया था, क्या पागलों की तरह मूव किया हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना ट्रेलिंग करो तो मार्केट सब देता है, समझ रहे हो। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, मैं तो यहाँ कहीं पर टारगेट मार के बैठा हुआ था, बट ठीक है अच्छा चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। टाटा स्टील नो चांस, ठीक है, कुछ चांस ही नहीं दिया, ऑल टाइम हाई से एकदम बहुत प्यारा सेल प्रेशर, तो ये अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।